पाकिस्तान से तार जुड़ रहे हैं और हमें किस तरह की कार्रवाई इनके खिलाफ अब करनी चाहिए? जी ब्रजेश जी, पहले तो धन्यवाद एंड सहानुभूति हम सबने जताई है जो हमारे जो देश के जो सिविलियंस हैं और जो वीर जो इसमें क्षतिगत हुए हैं। मैं दोनों का आपसे व्याख्या करता हूँ। जो पहला आपने मत रखा कि कैसे हुआ, तो आप समझिए कि जनरल सहगल ने भी बोला और एक और वरिष्ठ वेटरन मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे जिन्होंने बोला, कर्नल शरण जी हैं। हाँ, शरण जी। तो मेरे ख्याल से जब आप ग्रिड को स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्मार्ट फेंसिंग लगाते हैं, सर्वेलेंस बढ़ाते हैं, तो घुसपैठ की जो घटनाएं हैं वो आप बॉर्डर तक काफी सीमित कर चुके थे। पिछले तकरीबन 3-4 साल से मुहिम चल रही है, पिछले 15-1 साल से लगाने का, स्मार्ट फेंस करने का। तो उससे क्या हुआ कि जो ये 3-4 साल निकले उसमें काफी ऑफेंसिव कार्रवाई चली बॉर्डर के ऊपर। तो जहां पे 100 लोग आते थे, 100 की जगह सिर्फ 4 आए, फिर मतलब पहले 10 आए होंगे, फिर 4 आए, फिर 2 ही आए। तो अभी क्या हुआ कि ये रीग्रुपिंग का माहौल होता है। मैं ये नहीं मानता कि ये 4 चल के आराम से कहीं से पहुंच गए होंगे और करके चले गए होंगे। ये सारे आए, इन्होंने अपने टारगेट्स देखे और मैंने किसी शो में और कहीं बाहर विदेश में भी चर्चा की थी। मैंने कहा था कि 2025 का जो साल है ये एक साइकिल ऑफ टेरर के हिसाब से एक थोड़ा बन रहा है कि इसमें कुछ घटना घटेगी। क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिकली जो हम गेन कर चुके हैं, हम ही हैं। जहां रशिया भी दोस्त है, अमेरिका भी दोस्त है, क्वाड में भी हम हैं, चाइना भी अभी बोल रहा है कि ट्रेड के हिसाब से साथ आ जाओ। तो एक जरूरी है कि कुछ घटना होगी। और मैंने 2 चीजें आइडेंटिफाई की थी। मैं तो मतलब चाहता नहीं कि मेरी काली जुबान कहीं काम भी आए। जब उरी हुई थी, उरी से पहले की जो घटना है उस टाइम के जीओसी से पूछिए, आपको बताएंगे मैंने लास्ट में जाते हुए उरी में क्या बोला था उनको, घटना कैसे घटी उसके 20 दिन बाद। बट मैं कहता हूं कि स्कूल के बच्चे और टूरिज्म, ये 2 टारगेट थे। स्कूल जम्मू की तरफ और टूरिज्म पहलगाम और गुलमर्ग की तरफ। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है आज के सिस्टम को एनालाइज करने में। बट ये कहना कि सिक्योरिटी फोर्स बिल्कुल ही कहीं सो के पड़ी थी, चूकी पड़ी थी, ऐसा नहीं है। एक पैटर्न है, सुबह कॉन्वॉय चलती है, कॉन्वॉय की टाइमिंग है, रोड ओपनिंग होती है, छोटे रूट पे कॉन्वॉय पहले पहुंच जाती है। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं, ये एक रूटीन है। रूटीन भी फौज भी चेंज करती है, बीएसएफ भी चेंज करती है, सीआरपीएफ भी चेंज करती है। कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट आए, मैं चाहता हूं मैं आपके समक्ष रखूं और उस पर एक क्लैरिटी और एक्सपर्ट ओपिनियन आप रखें। एक प्रश्न ये उठा कि लोकल्स का सपोर्ट होने के कारण इतनी बड़ी वारदात को आतंकियों ने अंजाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, वही लोकल्स बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकलकर विरोध प्रदर्शन आम कश्मीरी आवाम कर रही, ये भी मैंने पहली बार देखा। आतंकवादियों की खिलाफत में उतर दोनों होंगे। आप मनोवैज्ञानिक रूप में देखिए, जिसने हत्या को अंजाम देने के लिए शह दी, चाहे जबरदस्ती में शह दी या अपने मन से शह दी, दोनों हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं किसी के हाथ में बंदूक के पहले भी 90s में फौज क्या करती थी। दोनों का कर्नल, ये जो प्रवक्ता है सपा के भी बैठे, ये भी बताएंगे आपको। वो एक रीत रही है। जो बाहर आए बोलने को, वो इसलिए आए ब्रजेश जी, उसके 2 कारण है। पहला कारण ये है कि जो ये खुशहाली का माहौल बन रहा है, जो इकोनॉमी बढ़ रही है कश्मीर की। पहले इकोनॉमी होती थी ब्लैक इकोनॉमी, एक बजट बनता था, उसके बाद ब्लैक इकोनॉमी में गिलानी जैसे लोगों को पैसा मिलता था और हम पीस ब्रोकर करते थे पाकिस्तान को पैसा खिला के पिला के। वो हट चुका है। तो अभी इस स्थिति में जो आम नागरिक है, जिसकी चल रही हैं नावें, चल रही हैं बसें, चल रही हैं टूरिज्म में होटल चल रहे हैं, वो अपने आपने देखा जहां पे ये घटना हुई है पहलगाम में, वो एक जॉर्बिंग का भी यार्ड है, वो वहां पे बच्चे वहां पे ट्रैम्पोलिन पे खेल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनका व्यवसाय है, तो वो लोग आएंगे। बट मैं ये नहीं कह रहा कि अगर 100 लोग बाहर आए तो 100 लोग उस भक्ति में या देशभक्ति में या सिर्फ व्यवसाय को देख के आए हैं। कुछ लोग ऐसे भी आए होंगे कि जो ये देखने आए कि इसका इफेक्ट क्या है, उसकी क्या रिपोर्टिंग है, पाकिस्तान के हवाले में क्या बोलना है। पर दूसरा जो आपका जो प्रश्न है, जो आपका सवाल है इस शो में, वो है करना क्या है। मैं तो आपके शो के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा जनरल मुनीर का और सीएम शरीफ का कि उन्होंने ये हमको मौका दिया। इस मौके की खोज, अगर जियोपॉलिटिकल एक बंदा हूं, मैं समझता हूं कि मैं इसी की खोज में था पिछले कुछ सालों से, इसी खोज में। क्यों? क्योंकि अब मैं जियोपॉलिटिकली स्ट्रांग हूं, सब मेरे साथ हैं। कोई भी मुहिम होगी अभी हमारी मिलिट्री की, इकोनॉमी की या कोई भी और कूटनीति का तरीका हम अपनाएंगे, आप देखेंगे किस तरह से सुषमा स्वराज जी के टाइम से हमने मिडिल ईस्ट में कटार और इन लोग जैसे जो देश थे, उनकी जो पैसे की आमदनी थी पाकिस्तान की, आप क्या हिमायत करते हैं, डायरेक्ट एक्शन या हमको डिप्लोमेटिकली या फिर? सब होगा, आप चिंता बिल्कुल ना करें। परफेक्ट, सब होगा। पहले एक कंसेंसस बिल्डिंग है जो हो चुकी है मोटा मोटा,
उसके बाद ये जो 4 टेररिस्ट घूम रहे हैं, आज में देश की मांग ये, मेरे को ट्विटर पे लोग लिख रहे हैं कि ये चार को मारना चाहिए। 4 को नहीं मारना चाहिए, हमने इसकी पूरी सोर्सिंग, फाइनेंस, मास्टरमाइंड, इनके पापाओं तक पहुंचना चाहिए सर, इनके बाप लोगों तक पहुंचना चाहिए। सब कुछ होगा। ऑल इज फेयर इन दिस वॉर, ऑल इज फेयर। अफगानिस्तान इज फेयर, बियॉन्ड रावलपिंडी, नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान इज ऑल्सो फेयर, सो वी डोंट हैव टू वरी। बट ये जो अपॉर्चुनिटी है ये गंवाना नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है, ये हम नहीं गंवाएंगे। जो पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन, ये जो आपको बढ़त मिली है, इसको हमें बिल्कुल निर्णायक अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। मैं बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सर प्लीज बने रहिएगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके